सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि एकेन रूपेण गिरौ विराजते तथा द्वितीयेन च पूज भूयः तं पूज पूजक रूपं मद्भुतं गोवर्धनं नित्यमुदां नमामि। मेरे बिहारी जी एक रूप से सभी ब्रजवासियों से गिरिराज जी का पूजन करा रहे हैं और एक रूप से स्वयं गिरिराज जी में समाहित भी हो गए। मानो भगवान हम सबको ये समझाना चाह रहे हो कि ऐसे ही पूजा होनी चाहिए। मीन्स जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसी में खो जाएं, इस आत्मा को परमात्मा में लीन कर दें। जैसे भगवान शिव जब ध्यान मग्न रहते हैं तो अपने इष्ट में अपने आप को खो देते हैं। हाँ। जब एक सन्यासी, जब एक तपस्वी भगवान शिव की आराधना करता है तो आराधना में इतना खो जाता है कि वो अपने और शिव में कोई अंतर ही नहीं समझता। अतः स्वयं इतना खो जाता है कि स्वयं कहने लगता है अहम शिवोहम, अहम शिवोहम। जैसे गोपियां, अभी आप आगे कथा सुनेंगे, गोपियां कृष्ण भगवान में इतना खो गई, इतना खो गई। जब मेरे कन्हैया गोपियों को छोड़कर अदृश्य हुए ना, अंतर ध्यान हुए, तो सारी गोपियां कृष्ण के भाव में पगलाए गई। कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कोई गोपी विशाखा बन जाती है, कोई ललिता बन जाती है, कोई किशोरी जी बन जाती है और आपस में लीला करते हुए कहने लगती हैं, अरे सखी मैं ही कृष्ण हूं, मुझको देखो तो सही, अहम कृष्णो अहम, अहम कृष्णो अहम। ये प्रेम की चरम सीमा है। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसी में खो जाए कि ढूंढता ढूंढता खुद खो गया, ढूंढता ढूंढता खुद खो गया, और जिसे ढूंढता था वो मैं खुद हो गया। है ना? जिसको हम लाइक करते हैं, जिसको हम फैन हो जाते हैं, तो आप देखेंगे उसके गुण वो हमारे अंदर आने लगते हैं। आप करके कभी देखो, जिस भी महापुरुष के आप फैन होंगे, चाहे पिता हो, चाहे आपका कोई सीनियर हो, चाहे कोई गुरु हो, जिसको आप दिन रात हृदय में रखोगे और उसके फैन हो जाओगे, मैं तो कहता हूं प्यारे, कितनी बार आप उनके रंग में इतना रंग जाओगे कि उनके जैसी बोलचाल भी हो जाएगी, वैसी भाषा भी हो जाएगी, सब कुछ वैसा ही दिखाई देने लगेगा आपके अंदर। प्रकृति ऐसा बदलाव कर देती है, ऐसा bदलाव कर देती है कि साक्षात वही स्वरूप दिखाई देने लगता है जिसकी आप फैन हो जाते हैं। पूजा की यही विधि है। जैसे बर्फ का टुकड़ा है प्यारे, आप अपने फ्रीजर में से निकाल करके गंगा जी के पास ले गए, जब तक आपके हाथ में तब तक वो बर्फ का टुकड़ा है, लेकिन जब बर्फ के टुकड़े को गंगा जी में आप डाल देते हैं, जब पिघल जाता है तो क्या बन जाता है? गंगा जल बन जाता है। कुल मिलाकर के वो अपने आप को गंगा जी में ही समाहित कर देता है, मिला देता है। तो बर्फ और गंगा जल में कोई अंतर नहीं कर सकता। अतः वो बर्फ की तो बात दूर भैया, कितनी बार तो शहर की नालियों का पानी भी अगर गंगा जी में जाके सम्मिलित हो जाता है तो भी गंगा जल का ही स्वरूप ले लेता है। ऐसे ही हम सब लोग कितने से भी बड़े पापी से पापी क्यों ना हो, अगर हम अपने आप को भगवान के सम्मुख निवेदित कर दें, भगवान में सम्मिलित कर दें, तो प्यारे हमारी ये साधारण सी आत्मा भी एक दिन महापुरुष जैसा स्वरूप बना लेते हैं। श्री राधे
श्री राधे। कहने का मतलब पूर्ण रूप से भगवान में निवेदित हो जाना। लेकिन दुर्भाग्य है आजकल तो कुछ लोग मंदिर में जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, मंदिर में या भागवत कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं, तो कितनी बार मन एकाग्रचित नहीं होता। आधा मन भगवान जी पे और आधा मन अभी नए नए जूते खरीद के लाए थे ना उस पे लगा रहता है। मैंने देखा एक जगह मंदिर हो रही थी, भैया नए नए जूता खरीद के लाए थे और आरती हो रही थी तो बड़ा महंगा था, सोचे कोई जूता ना ले जाए। तो भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हैं, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं कि त्वमेव माता। तो वो जो आया याचक, जो साधक आया, वो भी कहता है कि त्वमेव माता। जब महाराज जी बोलते हैं च पिता त्वमेव, तो वो भी कहता हुआ जूते की तरफ देखता है, च पिता त्वमेव। मतलब आधा ध्यान विग्रह पे और आधा ध्यान जूते पे। तो बोलो ऐसा उद्धार होने वाला है क्या? ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। जहां पर रहो एकाग्रचित होकर के, प्यारे भक्ति ही नहीं, जीवन में कोई भी काम अगर आप करते हैं, लगन के साथ करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, एकाग्रचित होकर करते हैं, तो आप उस कार्य में सक्सेसफुल अवश्य होते हैं। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका सर्विस हो, चाहे भक्ति हो, कुछ भी कोई सा भी कार्य हो। शांति कुंज हरिद्वार के महान संत श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि अगर हम अपने कार्य में सक्सेसफुल नहीं हुए तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हमने उस कार्य को मन से नहीं किया। अगर मन से किया होता तो हम कभी भी फेल ना हो पाते। ये सूत्र है जीवन का। तो आज महाराज मेरे कन्हैया, मेरे बिहारी जी जब गिरिराज जी का पूजा करा रहे हैं तो उसी में खो गए और जयकारा लगा है, बोले गिरिराज महाराज की। जब वहां जयकारा लगा था ना तो इंद्र के कानों तक आवाज गई थी, और आप लोगों की आवाज मंच तक नहीं आई अभी। हाँ, जब जयकारा लगा प्यारे, जब जयकारा लगा ना